एक समय हुआ करता था जब कवियों और शायरों को अत्यधिक व अतिरिक्त सम्मान मिला करता था। सम्राट और बादशाह उनके लिए सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते थे। उनकी एक एक दो दो पंक्तियों पर, एक एक शेर पर स्वर्ण मुद्राएं न्यौछावर कर देते थे। तब कवि और शायर सम्राटों और बादशाहों का हृदय से सम्मान करते थे, उनसे प्रेरणा ग्रहण करते थे, उनसे उत्साह अर्जित करते थे और उनके बताए मार्ग पर चलते थे। इससे प्रजा का कल्याण होता था। प्रजा के प्रति राजा की संवेदनशीलता बढ़ती थी। मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता था तथा वे यशस्वी व कीर्तिवान होते थे। आज कवियों और शायरों की जो भी समस्या उठाई जाती है, तो कुछ संपन्न और चाटुकार किस्म के कवि और शायर बयान देने लगते हैं कि सारे कवि शायर संपन्न हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आपसी प्रतिद्वंदता व भ्रष्टाचार के मकड़जाल में उलझे नेताओं का ध्यान सरस्वती पुत्रों की ओर जाता ही नहीं। एक दो पत्रिकाओं को छोड़कर लगभग सभी पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं, उनका प्रकाशन समाप्त हो चुका है। आकाशवाणी केंद्रों पर आज भी राजनीतिक दलों का कब्जा है। वे समाचारों का चुनाव भी इसी दृष्टिकोण से करते हैं। सारी मानवता, देश प्रेम, जनहित एक तरफ रखा रह जाता है। सरकारी पुरस्कार जिन कवियों और लेखकों को दिए जाते हैं, उनकी रचनाएं पाठकों या श्रोताओं तक पहुंच ही नहीं पाती। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाजवादी पार्टी ने जो सम्मान नीरज जी को दिया वह उल्लेखनीय है। देश को साहित्यिक बनाने की आवश्यकता है। भारत रत्न देने में प्राय स्वर्गीय व्यक्तियों को चुना जाता है, शायद इसलिए कि जीवित व्यक्ति कहीं उनसे अधिक सम्मान अर्जित ना कर लें। स्वर्गीय व्यक्ति से उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं लगता। इससे उनके प्रशंसक भी प्रसन्न हो जाते हैं और जात बिरादरी के लोग भी। सरकारी संस्थाओं में केवल एक संस्था टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से संबंधित ज्ञानपीठ है जो प्रतिवर्ष एक साहित्यकार को सम्मानित करती है। अन्य प्रकाशन समूहों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्रिकेट खिलाड़ी और अभिनेता अभिनेत्रियां क्षमा करें, आज जितनी भीड़ इनके लिए जमा होती है, कभी कवियों और शायरों के लिए जुटा करती थी। यह ऐतिहासिक तथ्य है। आज जितने पुरस्कार और प्रशंसक इनके हैं, वे कभी कवियों और शायरों के हुआ करते थे। ये दिन अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं जब नीरज नाइट या संतोष आनंद नाइट के सारे टिकट दिख जाते थे और टिकट नहीं मिलते थे। ले देकर इस श्रेणी में हिंदी साहित्य जगत में एक कवि आते हैं, कुमार विश्वास, जिन्होंने हिंदी कविता का परचम पूरी दुनिया में फहराया है। मैं अपने बारे में स्वयं कुछ नहीं कह रहा हूं, किंतु मुझे बताइए कि वर्तमान समय में क्या कोई अन्य नाम है जिसने हिंदी कविता को विश्व स्तर पर ले जाने का काम किया हो। किंतु किस सरकार ने उन्हें कोई बड़ा पुरस्कार दिया। मध्य प्रदेश में जिस कमरे में दुष्यंत कुमार रहते थे, तब वह कमरा गिरा दिया गया था। आज कितने कवि, शायर और लेखक राज्यसभा के सदस्य हैं। जैसी सरकारें हैं वैसे ही कवि और शायर होते जा रहे हैं। हर जगह किसी न किसी रूप में परावर्तन का नियम कार्य करता है। पहले राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों द्वारा
एक विषय दिया जाता था। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं और कवियों को भारी धनराशि देकर पुरस्कृत किया जाता था। तब देश, संस्कृति और साहित्य को मिलता था कालिदास जैसा कालजयी कवि। इसके बाद यह कार्य किया उद्योगपतियों ने और सामाजिक संस्थाओं ने। किंतु अब उद्योगपतियों के शौक बदल गए हैं। पहले तरह ही मुशायरे हुआ करते थे। किसी प्रसिद्ध कवि या शायर की कविता या गजल की एक पंक्ति दी जाती थी और उस पंक्ति को मिलाकर ऐसी कविता या गजल को आमंत्रित किया जाता था जिसमें वह पंक्ति भी हो और उस जमीन में अन्य पंक्तियां और शेर भी हों तथा सर्वश्रेष्ठ रचना को पुरस्कृत किया जाता था। नई उर्दू शायरी के आधार स्तंभ शायर व गीतकार गुलजार ने गालिब के एक शेर को एक नज्म के रूप में डेवलप किया जिसे हिंदी और उर्दू के कवियों और शायरों ने, पाठकों और श्रोताओं ने बेहद सराहा। फिल्म मौसम में उन्होंने उसे प्रयुक्त किया गीत के रूप में। दरअसल वह गीत ही ऐसा है जिसे पढ़ सुनकर यह लगता है कि गुलजार साहब ने कलम से फोटोग्राफी की है। मिर्जा गालिब का एक शेर है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात और दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। गुलजार साहब ने अपनी नज्म में इस शेर को पूरा लिया है और उसे जिस नज्म के रूप में डेवलप किया है वह आप सबने सुना होगा। वह संपूर्ण नज्म गालिब साहब की उस शेर के स्टेटस से मेल खाती है। निसंदेह वह नज्म सुनकर गालिब साहब स्वर्ग में अति प्रसन्न हुए होंगे। किंतु किसी भी रचना में एक या दो पंक्तियों से अधिक पंक्तियां किसी कवि, शायर की लेना चोरी कहलाई जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी शायर या कवि की दो पंक्तियां ले ले और अपनी बताकर पेश कर दे, जबकि किसी तरह ही गजल में किसी शायर की एक पंक्ति पर पूरी गजल कहना उस शायर के प्रति आदर भाव माना जाता रहा है। वैसे काफी और रदीफ किसी शायर या कवि की बौद्धिक संपदा नहीं होते बशर्ते उनमें भाव भिन्न हो। साहित्य स्वस्थ समाज का प्रमुख आधार स्तंभ है और काव्य स्वस्थ समाज की प्राण वायु। काव्य ही व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है, भाव प्रवण बनाता है। पद्य के माध्यम से ही समस्त स्तुतियां की जाती हैं। खोज की गई कि कविता कहाँ से आई। लोग समझते हैं कि आदि कवि समाधि से जागे तो रामायण लिखने लगे। ऐसा नहीं था। आदि कवि जब समाधि से जागे तो उन्होंने देखा एक क्रोच नाम का पक्षी प्रेमालाप कर रहा है। तभी एक शिकारी एक क्रोच पक्षी के तीर मार देता है। दूसरी पक्षी वेदना से छटपटाने लगती है। उसे देखकर, उसकी वेदना देखकर समाधि से जागे आदि कवि वाल्मीकि के मुंह से एक श्लोक निकलता है। अर्थात आदि कवि में संवेदना जागती है और उस पद्य के माध्यम से महर्षि को पता चलता है कि वह कवि हैं। इसके बाद उन्होंने कालजयी रामायण की रचना की। इति। कवि के रूप में मुकेश सुमन। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं एक कवि के रूप में प्रस्तुत हूं। साहित्य मनुष्य को अच्छे बुरे की सीख देता है। वह सह अनुभूति के स्तर तक ले जाता है। चीजों और परिस्थितियों को समझने और समझाने में सहायक सिद्ध होता है। शब्दों की इन पगडंडियों पर आपका स्वागत है।
जिनके कदमों के नीचे जमीन नहीं है, जिनके कदमों के नीचे जमीन नहीं है, जिनके कदमों के नीचे जमीन नहीं है, वे नभ छू रहे हैं, यकीन नहीं है। वे नभ छू रहे हैं, यकीन नहीं है। जिनके कदमों के नीचे जमीन नहीं है। छीना है जिन्होंने हमसे हमारा सावन, छीना है जिन्होंने हमसे हमारा सावन, उनके लिए मौसम अब रंगीन नहीं है। छीना है जिन्होंने हमसे हमारा सावन, उनके लिए मौसम अब रंगीन नहीं है। जिनके कदमों के नीचे जमीन नहीं है, वे नभ छू रही हैं, यकीन नहीं है। मेरे लगाए पौधे किसने तोड़ डाले, मेरे लगाए पौधे किसने तोड़ डाले, ये तो धर्म नहीं है, ये तो दीन नहीं है। मेरे लगाए पौधे किसने तोड़ डाले, ये तो धर्म नहीं है, ये तो दीन नहीं है। जिनके कदमों के नीचे जमीन नहीं है, वे नभ छू रहे हैं, यकीन नहीं है। गीतिका की पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। गीतिका कहें, गजल कहें, स्वागत करें। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, भूमिका है अभी तो। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, भूमिका है अभी तो। संवाद शेष है अभी, उठा पर्दा है अभी तो। संवाद शेष है अभी, उठा पर्दा है अभी तो। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, भूमिका है अभी तो। तुम्हें दोपहर का सामना करना पड़ेगा उम्र भर। तुम्हें दोपहर का सामना करना पड़ेगा उम्र भर। लालिमा उभरी है अभी तो, सूरज निकला है अभी तो। लालिमा उभरी है अभी तो, सूरज निकला है अभी तो। तुम्हें दोपहर का सामना करना पड़ेगा उम्र भर। तुम्हें दोपहर का सामना करना पड़ेगा उम्र भर। लालिमा उभरी है अभी तो, सूरज निकला है अभी तो। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, भूमिका है अभी तो। संवाद शेष है अभी, उठा पर्दा है अभी तो। निहायत गजल का शेर है, स्वागत करें। गहराती जाएगी तुम्हारी याद धीरे धीरे, हासिल गजल पेश कर रहा हूं। गहराती जाएगी तुम्हारी याद धीरे धीरे, चांद झील में उतरा है अभी तो। चांद झील में उतरा है अभी तो। गहराती जाएगी तुम्हारी याद धीरे धीरे, चांद झील में उतरा है अभी तो। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, भूमिका है अभी तो। संवाद शेष है अभी,
उठा पर्दा है अभी तो, पंख समेट लिए हैं धूप ने, दिन छुपता है। पंख समेट लिए हैं धूप ने, दिन छुपता है। देखना रात का अंधेरा, दिन सिमटा है अभी तो। संवाद शेष है अभी, उठा पर्दा है अभी तो। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, भूमिका है अभी तो। सफर मुकम्मल होने दो, ये लम्हों का सफर है। सफर मुकम्मल होने दो, ये लम्हों का सफर है। घड़ी ठीक हुई है अभी तो, पेंडुलम हिला है अभी तो। सफर मुकम्मल होने दो, सफर मुकम्मल होने दो, ये लम्हों का सफर है। घड़ी ठीक हुई है अभी तो, पेंडुलम हिला है अभी तो। संवाद शेष है अभी, उठा पर्दा है अभी तो। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, भूमिका है अभी तो। गहराती जाएगी तुम्हारी याद, धीरे धीरे। गहराती जाएगी तुम्हारी याद, धीरे धीरे। चांद झील में उतरा है अभी तो, चांद झील में उतरा है अभी तो। गहराती जाएगी तुम्हारी याद, धीरे धीरे। चांद झील में उतरा है अभी तो। संवाद शेष है अभी, उठा पर्दा है अभी तो। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, भूमिका है अभी तो। एक गीतिका के माध्यम से मैं अभिव्यक्त हो रहा हूं, या यूं कहूं कि एक गजल के माध्यम से नुमाया हो रहा हूं। पंक्तियां प्रस्तुत हैं, स्वागत करें। एक नुमाइश घर है अभी भी, एक नुमाइश घर है अभी भी। मेरे दिल ये दुनिया सफर है अभी भी। एक नुमाइश घर है अभी भी, मेरे लिए दुनिया सफर है अभी भी। मेरे लफ्जों की महक होश उड़ा देती है। मेरे लफ्जों की महक होश उड़ा देती है। पत्थर की उन शिलाओं पर असर है अभी भी। एक नुमाइश घर है अभी भी, एक नुमाइश घर है अभी भी। मेरे लिए दुनिया सफर है अभी भी। मेरे लफ्जों की महक होश उड़ा देती है। पत्थर की उन शिलाओं पर असर है अभी भी। पत्थर की उन शिलाओं पर असर है अभी भी। मेरे लफ्जों की महक होश उड़ा देती है। पत्थरों की उन शिलाओं पर असर है अभी भी। और कितने ख्वाबों के जिस्म कहीं तो लिबास होगा। कितने ख्वाबों के जिस्म कहीं तो लिबास होगा। एक रूह है जो दर बदर है अभी भी। कितने ख्वाबों के जिस्म कहीं तो लिबास होगा। कितने ख्वाबों के जिस्म कहीं तो लिबास होगा। एक रूह है जो दर बदर है अभी भी।
एक नुमाइश घर है अभी भी, मेरे लिए दुनिया सफर है अभी भी। मेरी आंखें झपकी नहीं बरसों से। हासिल गजल पेश कर रहा हूं, मुलाहजा करें। मेरी आंखें झपकी नहीं बरसों से, कौन समझता है वो मंजर है अभी भी। कौन समझता है वो मंजर है अभी भी। मेरी आंखें झपकी नहीं बरसों से। मेरी आंखें झपकी नहीं बरसों से, कौन समझता है वो मंजर है अभी भी। एक नुमाइश घर है अभी भी, मेरे लिए दुनिया सफर है अभी भी। मेरी कलम इत्र में तो डूबी नहीं। मेरी कलम इत्र में तो डूबी नहीं। मेरी कलम इत्र में तो डूबी नहीं। मेरे रकीब को ये डर है अभी भी। मेरे रकीब को ये डर है अभी भी। मेरी कलम इत्र में तो डूबी नहीं। मेरे रकीब को ये डर है अभी भी। एक नुमाइश घर है अभी भी, मेरे लिए दुनिया सफर है अभी भी। शाखों से मैंने कोई फूल नहीं तोड़ा। शाखों से मैंने कोई फूल नहीं तोड़ा। शाखों से मैंने कोई फूल नहीं तोड़ा। खुशबुओं से रूह तर है अभी भी। खुशबुओं से रूह तर है अभी भी। शाखों से मैंने कोई फूल नहीं तोड़ा। खुशबुओं से रूह तर है अभी भी। एक नुमाइश घर है अभी भी, मेरे लिए दुनिया सफर है अभी भी। और श्रोताओं, सामाइन, इन पंक्तियों के साथ मैं आपको सह अनुभूति के उस स्तर तक ले जाऊंगा जहां तक मैंने उसे अनुभव किया है। पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। भारी धूप में तन से तेल निकल जाता है। भरी धूप में तन से तेल निकल जाता है। अपनी हथेलियों पर सरसों जमाने वाले। भारी धूप में तन से तेल निकल जाता है। अपनी हथेलियों पर सरसों जमाने वाले। सुविधा शुल्क असुविधाएं बहुत देगा। सुविधा शुल्क असुविधाएं बहुत देगा। कौड़ियों के दाम अपना ईमान गंवाने वाले। सुविधा शुल्क असुविधाएं बहुत देगा। कौड़ियों के दाम अपना ईमान गंवाने वाले। भरी धूप में तन से तेल निकल जाता है। अपनी हथेलियों पर सरसों जमाने वाले। अपनी हथेलियों पर सरसों जमाने वाले। भरी धूप में तन से तेल निकल जाता है। अपनी हथेलियों पर सरसों जमाने वाले। राम नाम बहुत जपते हैं इन दिनों के दानव। राम नाम बहुत जपते हैं इन दिनों के दानव। दाढ़ियों की आड़ में झाड़ियों को बढ़ाने वाले। दाढ़ियों की आड़ में झाड़ियों को बढ़ाने वाले। राम नाम बहुत जपते हैं इन दिनों के दानव। दाढ़ियों की आड़ में झाड़ियों को बढ़ाने वाले। दाढ़ियों की आड़ में झाड़ियों को बढ़ाने वाले। सुविधा शुल्क
असुविधाएं बहुत देगा। सुविधा शुल्क असुविधाएं बहुत देगा। कौड़ियों के दाम अपना ईमान गंवाने वाले। भारी धूप में तन से तेल निकल जाता है। अपनी हथेलियों पर सरसों जमाने वाली। एक शख्स बमुश्किल गीत गाता है। एक शख्स बमुश्किल गीत गाता है। एक शख्स बमुश्किल गीत गाता है। सहज दिखने के लिए मुस्कुराने वाले। सहज दिखने के लिए मुस्कुराने वाले एक शख्स बमुश्किल गीत गाता है। सहज दिखने के लिए मुस्कुराने वाले। काट कर ले गए तुम, उखाड़ कर लाते हम। काट कर ले गए तुम, उखाड़ कर लाते हम। फर्क कितना है राह से कांटे हटाने वाले। फर्क कितना है राह से कांटे हटाने वाले। काट कर ले गए तुम, उखाड़ कर लाते हम। फर्क कितना है राह से कांटे हटाने वाले। भरी धूप में तन से तेल निकल जाता है। अपनी हथेलियों पर सरसों जमाने वाले। लबे जीस्त पर लिपस्टिक लगाने वाले। लबे जीस्त पर लिपस्टिक लगाने वाले। लबे जीस्त पर लिपस्टिक लगाने वाले। कलियां गश खाती हैं मुस्कुराने वाले। कलियां गश खाती हैं मुस्कुराने वाले। लबे जीस्त पर लिपस्टिक लगाने वाले। कलियां गश खाती हैं मुस्कुराने वाले। कहते हैं समय नाम की कोई चीज नहीं होती। घड़ियां केवल एक मानक हैं। किसी देश में उसी समय कुछ और बज रहा होता है और उसी समय किसी दूसरे देश में कुछ और बज रहा होता है। बिना किसी भूमिका के कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। जितने दिन बाद लिखोगे उतनी अच्छी याद लिखोगे। जितने दिन बाद लिखोगे उतनी अच्छी याद लिखोगे। बचपन की शाम कभी ढलकर रात नहीं होती। बचपन की दोपहर उम्र भर तपा करती है। धुंधली नहीं पड़ती है बचपन की भोर कभी। बचपन की रात अभी भी कहानी सुनते सुनते सोया करती है। बचपन की शाम कभी ढलकर रात नहीं होती। बचपन की दोपहर उम्र भर तपा करती है। धुंधली नहीं पड़ती है बचपन की भोर कभी। बचपन की रात अभी भी कहानी सुनते सुनते सोया करती है। जितने दिन बाद लिखोगे उतना अच्छा संवाद लिखोगे। जितने दिन बाद लिखोगे उतनी अच्छी याद लिखोगे। दीपकों की झिलमिल झिलमिल लौ में जगमगाते दो चेहरे लिखना। दीपकों की झिलमिल झिलमिल लौ में जगमगाते दो चेहरे लिखना। भरी जून की चढ़ती दोपहरी में मुस्कुराते दो चेहरे लिखना। लिखना चिर परिचित आवाजों में श्लोक ध्वनि।
मंदिर के आलों में वर्षों तक दीपक जलते लिखना, दीपकों की झिलमिल झिलमिल लौ में जगमगाते दो चेहरे लिखना, भरी जून की चढ़ती दोपहरी में मुस्कुराते दो चेहरे लिखना, लिखना चिर परिचित आवाजों में श्लोक ध्वनि, मंदिर के आलों में वर्षों तक दीपक जलते लिखना, जितने दिन बाद लिखोगे उतना शंखनाद लिखोगे। दीपकों की झिलमिल झिलमिल लौ में जगमगाते दो चेहरे लिखना, भारी जून की चढ़ती दोपहरी में मुस्कुराते दो चेहरे लिखना, लिखना चिर परिचित आवाजों में श्लोक ध्वनि, मंदिर के आलों में वर्षों तक दीपक जलते लिखना, जितने दिन बाद लिखोगे उतना शंखनाद लिखोगे, जितने दिन बाद लिखोगे उतनी अच्छी याद लिखोगे। धुंधली धूप नहीं पड़ती, धूप में फूल खिले हो तो, धुंधली धूप नहीं पड़ती, धूप में फूल खिले हो तो, पक्के घरों के शहरों में कच्चे घर आबाद लिखोगे, जितने दिन बाद लिखोगे उतनी अच्छी याद लिखोगे। धुंधली धूप नहीं पड़ती, धूप में फूल खिले हो तो, पक्के घरों के शहरों में कच्चे घर आबाद लिखोगे, जितने दिन बाद लिखोगे उतनी अच्छी याद लिखोगे। पन्ने पन्ने पर नीम की शाखें लहराएंगी, पन्ने पन्ने पर नीम की शाखें लहराएंगी, पंक्ति पंक्ति हरी पत्तियां अपनी बनावट दिखलाएंगी, पूनम के चंदा का कम ओज नहीं होगा, वर्षों वर्षों तक हर एक किरण मुस्कुराएगी। पन्नों पन्नों पर नीम की शाखें लहराएंगी, पंक्ति पंक्ति हरी पत्तियां अपनी बनावट दिखलाएंगी, पूनम के चंदा का कम ओज नहीं होगा, वर्षों वर्षों तक हर एक किरण मुस्कुराएगी। जितने दिन बाद लिखोगे उतना उजला चांद लिखोगे, जितने दिन बाद लिखोगे उतना उजला चांद लिखोगे, जितने दिन बाद लिखोगे उतनी अच्छी याद लिखोगे। और इस गीतिका में, इस गजल में मैंने कुछ नए प्रयोग किए हैं, प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पाजेब की आवाज है कि गुनगुनाया कुछ, ये पाजेब की आवाज है कि गुनगुनाया कुछ, इस खनक में कुछ और है, नजर आया कुछ। इस खनक में कुछ और है, इस खनक में कुछ और है, नजर आया कुछ। ये पाजेब की आवाज है कि गुनगुनाया कुछ, ये पाजेब की आवाज है कि गुनगुनाया कुछ, इस खनक में कुछ और है, नजर आया कुछ। आज जब मैं घूम रहा था उद्यान में, आज जब मैं घूम रहा था उद्यान में, आज जब मैं घूम रहा था उद्यान में, कलियों के लबों से मुस्कुराया कुछ,
कलियों के लबों से मुस्कुराया कुछ। आज जब मैं घूम रहा था उद्यान में, कलियों के लबों से मुस्कुराया कुछ। इस खनक में कुछ और है, नजर आया कुछ। ये पाजीब की आवाज है कि गुनगुनाया कुछ। इस खनक में कुछ और है, नजर आया कुछ। देखो, रात का यह अंतिम पहर है। देखो, देखो, रात का यह अंतिम पहर है। पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगा। देखो, रात का यह अंतिम पहर है, पूर्व की दिशा से झिलमिलाया कुछ। देखो, यह रात का अंतिम पहर है। देखो, यह रात का अंतिम पहर है, पूर्व दिशा से झिलमिलाया कुछ। देखो, रात का ये अंतिम पहर है, पूर्व की दिशा से झिलमिलाया कुछ। अंतहीन से सफर में देखना गौर से। अंतहीन से सफर में, अंतहीन से सफर में देखना गौर से। किसी ने सफेद रुमाल सा हिलाया कुछ। अंतहीन से सफर में देखना गौर से। किसी ने सफेद रुमाल सा हिलाया कुछ। न झील में चांद था, न आईने में चिराग। न झील में चांद था, न आईनों में चिराग। दिखाया कुछ और था, नजर आया कुछ। न झील में चांद था, न आईनों में चिराग। न झील में चांद था, न आईनों में चिराग। दिखाया कुछ और था, नजर आया कुछ। और गजल का यह आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। इसे आप किसी भी मद्देनजर, किसी भी परिदृश्य के पीछे, किसी भी परिदृश्य के आगे, किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें, मैं ये शेर कह रहा हूं। मैं एक मशीन से सदाए रूह हूं। मैं एक मशीन से सदाए रूह हूं। मुझे समझने वाले समझ आया कुछ। मुझे समझने वाले समझ आया कुछ। मैं एक मशीन से सदाए रूह हूं। मैं एक मशीन से सदाए रूह हूं। मुझे समझने वाले समझ आया कुछ। ये पाजीब की आवाज है कि गुनगुनाया कुछ। ये पाजीब की आवाज है कि गुनगुनाया कुछ। इस खनक में कुछ और है, नजर आया कुछ। आज जब मैं घूम रहा था उद्यान में, कलियों के लबों से मुस्कुराया कुछ। देखो, रात का यह अंतिम पहर है, पूर्व की दिशा में झिलमिलाया कुछ। अंतहीन से सफर में देखना गौर से। किसी ने सफेद रुमाल सा हिलाया कुछ। न झील में चांद था, न आईनों में चिराग। दिखाया कुछ और था, नजर आया कुछ। मैं एक मशीन से सदाए रूह हूं। मुझे समझने वाले समझ आया कुछ। ये पाजीब की आवाज है
कि गुनगुनाया कुछ, इस खनक में कुछ और है, नजर आया कुछ। ये पाजीब की आवाज है, ये पाजीब की आवाज है कि गुनगुनाया कुछ, इस खनक में कुछ और है, नजर आया कुछ। और अब जीवन की वे तस्वीरें जिन्हें समय कभी धुंधली नहीं पड़ने देता, जिन्हें धूप के धब्बे बदरंग नहीं कर पाते, ऐसे मैंने कुछ चित्र खींचे। कुछ पंक्तियों की बेलें हवा में लहराई, कुछ शब्दों की छांव तले आपके साथ क्षण बिताए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, थैंक्स।